सरपंच का मुंडा और मटन करी पार्ट 1 में रंगबाज टून टीवी। इंट्रो म्यूजिक रंगबाज टून टीवी लोगो। गांव में सरपंच का एकलौता मुंडा बाटू ठेले पे पहुंच गया। मटन करी की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। बाटू गुलाबी शर्ट वाला, चाचा क्या मस्त मटन करी बनाई है। टू प्लेट लगा डू, एक मेरे लिए एक पिताजी के लिए। THELE वाला चाचा लाल पगड़ी, अरे बाटू बेटा तुम। सरपंच जी कैसे हैं, लो बेटा गरम गरम करी। पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। बाटू खाते हुए, वाह चाचा, गांव में सबसे बढ़िया करी आपकी है। पिताजी भी आपकी तारीफ करते रहते हैं। गांव में एक ईमानदार ठेले वाला चाचा रहता था। लोग यूज ईमानदार करी वाला कहते थे। आज वो नदी किनारे उदास बैठा था, करची को देख के रोते हुए। बचपन में दादाजी ने कहानी सुनाई थी। ईमानदार लकाधारे को नदी के देवता ने सोने की कुल्हाड़ी दी थी। पर मुझे तो दादाजी ने ये सोने का करची दिया, कहते थे। बेटा मेहनत से कमाना, ये करची तेरी किस्मत बदलेगा। आज इसको गिरवी रखना पड़ेगा। गुंडा दादा 500 रुपये हफ्ता मांग रहा है। अचंक से सरपंच का मुंडा बंटू आता है। बंटू, चाचा ये क्या कर रहे हो? करची क्यों नड़ी में डाल रहे हो? सरपंच का मुंडा बाटू AATA है। बाटू दौड़ के, चाचा ये क्या कर रहे हो, कारची क्यों नदी में डाल रहे हो? चाचा चौंक के, अरे बाटू बीटा मेन इस कारची को बेचने। बाटू चाचा, दादाजी की निशानी बेचोगे? पिताजी ने कहा है, ईमानदार का साथ देना पुण्य है। मैं सरपंच का मुंडा हूँ, आज से आपका ठेला मेरी जिम्मेदारी। गुंडा दादा AATA है। SFX हैवी फुटस्टेप्स, दादा चीख के आए बुद्धे। सोने का कारची कहाँ है, हफ्ता नहीं दिया तो कारची उठा लूंगा। बाटू चाचा के आगे आके, खबरदार, ये चाचा ईमानदार है, लकाधरे जैसा दिल है इनका। मेरे पिताजी सरपंच ने इन्हें यहाँ जगह दी है। क्लिफ हैंगर सस्पेंस म्यूजिक। नैरेटर, क्या सरपंच का मुंडा बाटू ईमानदार चाचा के सोने के कारची को गुंडे से बचा पाएगा? क्या नदी के देवता ईमानदार चाचा की मदद करेंगे, जैसे लकाधरे की करी थी? मटन बेचने वाला आवाज में उत्साह और बुलाने का भाव। आइए आइए, गर्मागरम मसालेदार मटन करी एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। साधु आश्चर्य और थोड़े गुस्से के भाव में, नारायण नारायण, अरे भाई यह क्या कर रहे हो इस पवित्र गांव में, और वह भी खुलेआम मटन बेच रहे हो? मटन बेचने वाला हाथ जोड़कर, विनम्रता से माफ करना महाराज, लेकिन पेट पालने के लिए कोई न कोई धंधा तो करना ही पड़ता है। मेरी मटन करी पूरे इलाके में मशहूर है। साधु गंभीरता और उपदेश देने के लहजे में, धंधा करना गलत नहीं है भाई, लेकिन जीवों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें इस काम को छोड़कर कोई दूसरा साफ सुथरा काम करना चाहिए। मटन बेचने वाला परेशान और शिकायत करने के लहजे में, अरे भाइयों सुनो, आज सुबह वह साधु महाराज मेरी दुकान पर आए थे। वह मुझे मटन बेचने से मना कर रहे थे और ज्ञान दे रहे थे। पहला गांव का लड़का गुस्से और हैरानी से, क्या साधु महाराज ने ऐसा कहा? भाई तुम्हारा मटन तो पूरे गांव का पसंदीदा है, हम उनके कहने पर खाना थोड़ी छोड़ देंगे। दूसरा गांव का लड़का समर्थन करते हुए, हाँ भाई तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम चालू रखो। अगर साधु जी दोबारा आए तो हम सब मिलकर उनसे बात करेंगे। एक पति और पत्नी घर के अंदर बैठे बातचीत कर रहे हैं। पति के चेहरे पर गुस्सा या चिंता है। मटन बेचने वाले और साधु की कहानी पार। पति गुस्से और झुंझलाहट में, भाग्यवान आज गांव में गजब तमाशा हुआ। वह मटन बेचने वाला और गांव के कुछ लड़के मिलकर साधु महाराज का मजाक उड़ा रहे थे। पत्नी हैरान और चिंतित होकर, अरे राम राम, ऐसा अनर्थ! साधु महाराज तो सबका भला चाहते हैं, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो लोग उनके पीछे पड़ गए? में पहाड़ों के बीच सुबह का सुंदर नजारा है और अगली क्लिप में वह पत्नी पीली साड़ी में बाहर जाती हुई दिख रही है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी
तो घर की बातें सोचकर पत्नी के मन में एक नया विचार आया। पत्नी खुद से बात करते हुए में चलते हुए साधु महाराज ने जो कहा वो बात तो बिल्कुल सही है। मांस बेचना और खाना दोनों ही पाप है। मुझे उस मटन बेचने वाले को समझाना ही होगा। आज मैं खुद उसके ठेले पर जाऊंगी और उसे सही रास्ता दिखाऊंगी। राधा ठेले के पास आती है और वहां रखे लजीज खाने को देखकर खुश हो जाती है। लड़की राधा, अरे वाह काका, आज तो आपके ठेले से बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। दूर से ही इस खुशबू ने मुझे यहाँ खींच लिया। आज खाने में क्या खास बनाया है आपने? ठेले वाला काका हंसते हुए, अरे नहीं नहीं बिटिया, मेरा ठेला तो गरीब अमीर सबके लिए है। दाम एकदम कम है और स्वाद बिल्कुल घर जैसा। मैं मुनाफे से ज्यादा लोगों के पेट भरने की संतुष्टि देखता हूँ। लड़की राधा, यह बात तो आपकी बिल्कुल सच है काका। आज के जमाने में जहाँ लोग खाने में मिलावट करते हैं, वहाँ आप इतनी ईमानदारी से और इतनी साफ सफाई से खाना खिलाते हैं। आपकी यह मेहनत सच में तारीफ के है। ठेले वाला काका, धन्यवाद बिटिया, बस तुम जैसे बच्चों का प्यार और दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी कमाई हैं। सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करता हूँ ताकि सबको ताज़ा और शुद्ध खाना दे सकूँ। क्या बाटू बचा पाएगा चाचा का सोने का कारची? पार्ट 2 कल शाम 7 बजे रंगबाज टून टीवी पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब।